बृहस्पति यानी जुपिटर, ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चंद्रमा हैं। जी हां, पहले ये संख्या सैटर्न के पास थी, लेकिन अब जुपिटर के पास 92 मून्स हैं। और वैज्ञानिकों को इन्हीं में से जो 4 सबसे बड़े चंद्रमा हैं उस पर कुछ ऐसी चीजें दिख गई है जिसने उन्हें हैरान कर दिया है। तो आखिरकार वो चीज क्या है जिसको देखकर वैज्ञानिक बेहद हैरान है, वो चौंक गए हैं कि ये कैसे हो सकता है इन चंद्रमाओं के पास। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों को जुपिटर के 4 बड़े चंद्रमाओं पर ऐसे ऑरोरास दिखे हैं जिसने ये साबित कर दिया है कि इन चंद्रमाओं पर सोडियम और ऑक्सीजन की भी मौजूदगी है। और इससे पहले यह भी पता चल ही चुका है कि यहां पर बड़ी मात्रा में पानी भी मौजूद है। तो क्या वहां पर अब जीवन के संकेत भी मिलने ही वाले हैं? क्योंकि वैज्ञानिक को वहां तमाम ऐसी चीजें दिख रही है जो लाइफ के फैक्टर्स को सपोर्ट कर सके। तो यही तमाम जानकारी वैज्ञानिकों ने जो अपने शोध के जरिए हमें बताया है, जो दुनिया के सामने उन्होंने तमाम जानकारी रखी है, वो क्या है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि जो जोवियंस मून्स हैं, यानी वो 4 चंद्रमा जो जुपिटर के सबसे बड़े चंद्रमाओं में शुमार हैं, वहां पर ही वैज्ञानिकों को ये तमाम चीजें मिली है। क्योंकि इससे पहले भी वैज्ञानिक इसकी खोज कर रहे थे, लेकिन ये वैज्ञानिकों को नजर नहीं आ रहा था। अब जो वैज्ञानिकों को दिखा है वो इसी जुपिटर के शैडो में उन चंद्रमाओं पर दिखा है, जिसको देखकर वैज्ञानिक अब ये अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या इसके आसपास ही कहीं कोई लाइफ सपोर्टिंग फैक्टर्स भी मौजूद हो सकता है। और आपको ये तो पता ही है कि ये 4 बड़े चंद्रमा हैं कौन कौन से। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ये 4 बड़े चंद्रमा हैं लो, यूरोपा, गैनामाइड एंड कैलिस्टो। यही वो 4 बड़े चंद्रमा है जिसे गैलेनियल मून्स भी कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने उसे अपनी दूरबीन के माध्यम से जुपिटर के आसपास चक्कर लगाते हुए देखा था। हालांकि हाल के दिनों में वैज्ञानिकों ने 12 नए चंद्रमाओं की खोज करके जुपिटर के चंद्रमाओं की संख्या बढ़ाकर 80 से 92 कर दिया है। और इसी के कारण ये जुपिटर सबसे ज्यादा चंद्रमाओं वाला प्लेनेट हमारे सौरमंडल में बन गया है। और वैज्ञानिकों को इन 4 चंद्रमाओं पे जो एक नए ऑरोरास दिख रहे हैं, उससे ये पता चल रहा है कि उसके एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है, जो बहुत थिन कंपोजिशन है, वो क्या है। क्योंकि इससे पहले वैज्ञानिकों ने जोवियंस मून्स में जो ऑरोरास देखे थे वो अलग थे, लेकिन अब उन्हें इन ऑरोरास की मदद से ये समझने में मदद मिलने लगी है कि उन एटमॉस्फेयर के कंपोजिशंस क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि इन ऑरोरास की मदद से वैज्ञानिकों को ये पता चल गया है कि इन चंद्रमाओं के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और सोडियम तो है, लेकिन वाटर वेपर जितना वो समझ रहे थे उससे कम मौजूद है। और वैज्ञानिकों ने इन ऑरोरास को अपने केक ऑब्जर्वेटरी हाई रिजोल्यूशन एचएल स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से ढूंढा है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि यह ऑब्जर्वेशंस बहुत ही ट्रिकी था, क्योंकि जिस वक्त इन चंद्रमाओं को देखा जा रहा था वो उस वक्त जुपिटर के शैडो में लगभग इनविजिबल हो चुके थे। और वैज्ञानिकों ने यह भी बता दिया है कि ये जो गैलीलियन मून्स हैं उस पर जो ऑरोरास देखे गए हैं वो लगभग वैसे ही ऑरोरास हैं जैसा पृथ्वी के ध्रुव के ऊपर में दिखता है। यानी कि ये कंपोजिशन ऑरोरास के लगभग वैसे ही हैं जैसा पृथ्वी के ऑरोरास का होता है।
लेकिन ये ऑरोराज जो है वो अर्थ के ऑरोराज के कलर से बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि यहां पर जो गैसेज पाए जा रहे हैं, जोवियन मून पर जो गैसेज पाए जा रहे हैं वो बहुत थिन है, जिसके कारण जो वहां पर ऑरोराज फॉर्म हो रहे हैं वो डीप रेड कलर में दिख रहे हैं। जबकि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसके ऊपर में ग्रीन कलर का ऑरोरा दिखाई देता है। कई बार यहां पर पिंक कलर का ऑरोरा भी दिखा है। और अगर यूरोपा और गैनामाइड की बात कर लें तो ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े चंद्रमाओं में से एक हैं। और अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये हमारे बुध ग्रह से भी बड़े हैं। लेकिन ये भी बता दें कि इन ऑरोराज को नंगी आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं था और ये इंफ्रारेड वेवलेंथ में विजिबल हो पाए हैं और इसको वैज्ञानिकों ने देखा और तब ये पता लगाया कि आखिरकार ये ऑरोराज इस तरह के क्यों नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में बेहद दुर्लभ घटना है जिसे हमने देखा है इन जोवियन मून्स पर होते हुए, क्योंकि अभी तक ये केवल हमारी पृथ्वी पर ही नजर आ रहा था। लेकिन जिस कलर का वहां पे नजर आया है जोवियन मून्स पे, ये अपने आप में बेहद दुर्लभ घटना है। और अगर लो की बात करें जो कि अपने आप में बहुत बड़ा चंद्रमा है, तो वहां पर जो ऑरोरा दिखा है उसमें वाइड रेंज ऑफ कलर्स, उनके स्ट्रिप्स दिख रहे हैं चारों तरफ, क्योंकि यह माना जा रहा है और जो वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लो बहुत ही वोल्केनिक एक्टिव मून है, जिसके कारण वहां पर गैस का घना एटमॉस्फेयर बना हुआ है। और यही वजह है कि यहां पर जो ऑरोरास दिख रहे हैं वो अलग अलग कलर के स्ट्रिप के तौर पर दिख रहे हैं। और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि लो पर जो प्लम्स फॉर्म हो रहे हैं, जो वहां फव्वारे छूट रहे हैं, उसमें सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड जैसे नमक भी मौजूद हैं, जिसके कारण ऑरोरा अलग अलग कलर में यहां पर नजर आ रहा है। और वैज्ञानिकों ने तमाम ऑरोराज का अध्ययन करने के बाद, उसका विश्लेषण करने के बाद ये बताया कि ये जो ऑरोराज फॉर्म हो रहे हैं उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो ऑक्सीजन के कण हैं जो हमारी पृथ्वी पर भी मौजूद है, और वही ऑक्सीजन के कण वहां पर भी अब नजर आने लगे हैं। और ये ऑक्सीजन के कण इन आइसी मून्स के एटमॉस्फेयर का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और हाल ही में वैज्ञानिकों ने यह भी बताया था कि जुपिटर के जो दूर वाले 3 बड़े चंद्रमा हैं, कैलिस्टो, गैनामाइड और यूरोपा, वहां पर बहुत बड़ी तादाद में पानी मौजूद है। जी हां, उसके थिक आइसी लेयर के नीचे, यानी कि वहां जो बर्फ की मोटी परत है उसके नीचे तरल रूप में पानी का महासागर छिपा हुआ है। और वहां के वातावरण में भी, अगर हम यूरोपा की बात करें तो वहां के वातावरण में भी वाटर वेपर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। और वहां पर पानी इतना ज्यादा है जितना हमारी पृथ्वी पर भी नहीं है, यानी कि इन चंद्रमाओं पर पृथ्वी से भी लगभग दोगुनी मात्रा में पानी मौजूद है। लेकिन इन ऑरोरास में जिस तरह के कलर दिखे हैं उसके आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्हें यह उम्मीद थी कि इन चंद्रमाओं के एटमॉस्फेयर में बड़ी मात्रा में वाटर वेपर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया है। और ये उनके पुराने हाइपोथेसिस को चैलेंज कर रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक पहले से ही ये मानकर चल रहे थे कि इन जोवियन मून्स पर बहुत बड़ी तादाद में वाटर वेपर मौजूद है। लेकिन इन ऑरोरास का अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इन चंद्रमाओं पर उम्मीद से बहुत कम मात्रा में वाटर वेपर मिला है। और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया है कि इन ऑरोराज में जुपिटर के मैग्नेटिक फील्ड की भी एक बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे बृहस्पति ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है और ये तमाम जो चंद्रमा है, जो बड़े चंद्रमा है, उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो इसके कारण दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड का इंटरप्शन होता है और इसकी वजह से भी वहां पे जो ऑरोराज फॉर्म हो रहे हैं उसके कलर में बदलाव आता है।
अब वैज्ञानिकों को इन ऑरोराज की जो तमाम तस्वीरें मिली है उसका विश्लेषण करने के बाद वैज्ञानिक अब ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि क्या ये जो ऑरोराज हैं वो ऐसे संकेत दे रहे हैं कि इन चंद्रमाओं पर ऐसा एटमॉस्फेयर मौजूद है जहां पर जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। क्योंकि वैज्ञानिक बहुत दिनों से इन 4 चंद्रमाओं पर नजर बनाए हुए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वहां पर जो मोटी बर्फ की सतह के नीचे एक महासागर बह रहा है उसमें जीवन किसी न किसी स्वरूप में मौजूद होगा। तो वैज्ञानिक अपने अगले मिशन के तहत इन्हीं चंद्रमाओं को और ज्यादा खंगालने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इन ऑरोराज की मदद से वो और किस तरीके से इन तमाम जोवियन मून्स का विश्लेषण कर पाते हैं। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।